परीक्षा परिणाम देने वाले में एक श्रीमती शोभावती देवी इंटर कॉलेज रघुनाथ नगर घाटमपुर में प्रतिभा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। हम आपको लेकर चल रहे हैं सुल्तानपुर जिले के अखंड नगर क्षेत्र श्रीमती शोभावती देवी इंटर कॉलेज रघुनाथ नगर घाटमपुर में, जहां विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर JP दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, संस्कार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विद्यालय पिछले 14 वर्षों से लगातार कार्य कर रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे कादीपुर विधायक माननीय राजेश गौतम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की मिट्टी में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है उसे तराशने की। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख सर्वेश मिश्रा विशिष्ट अतिथि के रूप में अपने विचार सभी के सामने रखे। मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल, शील्ड और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। एक बार फिर श्रीमती शोभावती देवी इंटर कॉलेज ने यह साबित किया है कि मेहनत, मार्गदर्शन और संकल्प से सफलता जरूर मिलती है। जोरदार तालियां सभी लोग बजाते हैं और सपना कार्यक्रम की अगली कड़ी में तृतीय स्थान को प्राप्त शिव कुमार इंटरमीडिएट साहिब किया है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में आप पुरस्कृत करेंगे। ताली में कार्यक्रम जुटी करते हैं भाई। नेहा माता प्रसाद वेद प्रसाद आदि हैं। निशान राम केवल गौतम दुबे जियाए जो संस्कृत प्रवक्ता आरके महाविद्यालय आयवांगी कन्हैया शिवांगी अंतिमा डॉक्टर राजेश मोहन श्री शालिग्राम राजभर सर्वेश राजभर सना प्रमेश कुमार मुक्तिनाथ पियानो आरके अंजलि सिंह अरविंद कुमार सिंह 75.40 प्राप्त करके इन्होंने विद्यालय में श्रीमती रागनी सिंह प्रवक्ता प्रेम विशाल आनंद राजभर तालियां सभी लोग बजाते हैं। शिवाकांत राम प्यारे छात्र हैं। निशिका राजभर कुमार रुद्र मिश्रा परमजीत राय प्रांजल गणना। आप सभी लोग आए और माननीय मुख्य अतिथि के द्वारा आपका स्वागत किया जा रहा है, पुरस्कार वितरण किया जा रहा है। आज आरके महाविद्यालय की इस पावन धरती पर मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान और हमारे पास सूचना रहे जब तक कोई भी छात्र सब अपना पुरस्कार लेकर जाएंगे और नाश्ता पानी व्यवस्थित करके कभी जाएंगे। तालियां सभी लोग बजाते रहे। ताली बजनी चाहिए। उन मेधावी छात्रों में जिनके द्वारा इस खबर के प्रायोजक हैं आरके महाविद्यालय घाटमपुर भेलारा सुल्तानपुर।
BA, BSc, BCom, MA, MSc, D फार्मा के लिए 2025 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुविधाएं बस, लाइब्रेरी और अत्याधुनिक प्रयोगशाला के साथ। तो अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। माननीय विधानसभा के विधायक महोदय और विधानसभा अध्यक्ष और क्षेत्र के सभी सुधीजन और अभिभावकगण, हमारे अध्यापक और अध्यापिकाएं और हमारे भविष्य के नींव डालने वाले नए नए क्षेत्रों में हमारे होनहार छोटे भाई और बहन, मैं सभी लोगों को इस अवसर के लिए धन्यवाद प्रदान करती हूँ कि मुझे इतना बड़ा अवसर प्रदान किया। तो अपने वही बात हुई कि अपनी उपलब्धियों को गिनाना मतलब अपने मुँह मिट्ठू बनना, लेकिन मुझे अब ये अवसर प्रदान किया गया है तो कुछ न कुछ बोलूँगी। तो कक्षा 6 से 12वीं तक की जो मेरी शिक्षा हुई वो श्रीमती शोभावती देवी इंटर कॉलेज में, और तत्पश्चात मैंने स्नातक का फॉर्म भरा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। तो मुझे जो मुख्य परिषद मिलना था वो मुझे असंयोग समझे कि मुझे वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नहीं मिला, संबद्ध महाविद्यालय में मुझे प्रवेश मिल रहा था। तो मैंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में मुझे मुख्य परिषद मिला, तो मैंने वहाँ पे अपनी शिक्षा ग्रहण की, स्नातक की, जिसमें मुझे 71.4% अंक प्राप्त हुए। और जैसे कहा जाता है कि मैंने 12वीं तक तो यहाँ पे गणित के माध्यम से विज्ञान वर्ग में शिक्षा ग्रहण की। तो जब मैंने स्नातक या BA में मैंने फॉर्म भरा तो मुझे क्षेत्र के लोग या आसपास के लोग बोलते थे कि BA की पढ़ाई करने के लिए इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी, BA की पढ़ाई तो यहीं से किया जा सकता था। तो मैं ये कहूँगी कि डिग्री तो बराबर होती है, लेकिन परिषद के माहौल की जो बात होती है वो आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान देता है, और वो मुझे मिला। उसका वो अवसर प्रदान करने का सबसे बड़ा धन्यवाद मैं ज्ञापित करना चाहूँगी अपने प्रबंधक महोदय को और अपने अध्यापक और अध्यापिकाओं को कि मुझे इतना हौसला और आत्मविश्वास प्रदान किया कि मैं वहाँ तक पहुँच सकी। और उस क्षेत्र में मेरे जो परिवार की भी भूमिका होती है मुख्य, कि उसके लिए मैं प्रबंधक जी को धन्यवाद दूंगा कि आपका प्रोफेशन अलग होने के बावजूद भी आप शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने ध्यान दे रहे हैं, इसके लिए मैं एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। आज के अतिथि के रूप में हम सबके यशस्वी विधायक माननीय श्री राजेश गौतम जी, जो आज आप कहीं भी जब विद्यालय के कार्यक्रम में जाते हैं तो आप हमेशा कहते हैं कि मैं खुद को एक विधायक के रूप में नहीं पाता, बल्कि जब मैं छात्रों को देखता हूँ तो अपने पुराने उस काल में जाता हूँ और खुद को एक विद्यार्थी के रूप में पाता हूँ, और हमेशा सीखने की ललक और जिस तरीके से आप अपने बड़ों का, अपने लोगों का सम्मान करते हैं, तो यह नजर आता है कि आप हमेशा एक कुछ ना कुछ। तो इसलिए एक बारी जो शिक्षा के क्षेत्र में अभी मैं आपको बताऊं तो बहुत सारा आपने काम किया। एक बारी माननीय मुख्यमंत्री का, माननीय मंत्री जी जो आप सबके पास में आप बहुत सारे हमारे अपने बैठे, जो आपके पिताजी ने जिसको बहुत सारे यहाँ पर कार्य किए हैं, उसी की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए जिस तरीके से माननीय विधायक राजेश गौतम जी कार्य कर रहे हैं, इसके जोरदार तालियों से आपका स्वागत है। साथ में मंच से प्रिंसिपल साहब, पिट्टू भैया, महेंद्र भैया, विजय कुमार साहब के हृदय दुबे भैया, सभी हमारे प्रधानगण, इस समाज के अपने क्षेत्र में अग्रसर सभी लोग, साथ में पत्रकार भाई, और जिनके लिए यह स्वागत कार्यक्रम रखा गया है, ऐसे हमारे सभी विद्यार्थी लोगों को मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। साथ में अभी हमारी एक बहन शायद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से है, तो और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक हॉल में रहे हैं, तो उस महामना के बगिया में जो भी फूल खिले हैं, चाहे वो आज रक्षा मंत्री जी हो, चाहे वो डॉक्टर साहब हो, चाहे आपके रूप में जो PhD आप कर रही हैं, या मैं उस बगिया का मैं भी एक फूल हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, गर्व करते हैं। तो महामना
कि जो भी फूल जहां भी रहे वो कहीं ना कहीं अपना महक बिखेर रहे हैं। एक बार मैं महात्मा जी को याद करते हुए उसके लिए आता था, खास पीछे में थोड़ा उससे पीछे रहा करता था। जब उसी सेक्शन में छोटा भाई आता था तो लोग उसकी तारीफ करते थे और सौभाग्य से वो प्रशासनिक सेवा में आज पुलिस एसपी है, बहन एक डॉक्टर है। मैं भी शिक्षा दीक्षा लेकर के दिल्ली गया, दिल्ली से फिर इलाहाबाद से ग्रेजुएशन किया, फिर दिल्ली गया, फिर मैंने लॉ मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी सीखा। उसके बाद इस सामाजिक जीवन में राजनीतिक जीवन में आने के बाद मुझको लगता है कि अगर क्षेत्र में जैसे हमको जितने सारे बच्चे खड़े यहाँ पे इंटर कॉलेज में अच्छे परसेंटेज आए हैं और भी ग्रामीण अंचल में आकर के निश्चित तौर पर आपके मन में जो रहा है मुझको पढ़ लिख करके अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने गुरुजनों को विद्यालय का नाम रोशन करना है और इस प्रतिभा को जज्बे को आप जरूर जगाएं कि शिक्षा एक ऐसा आपके हाथ में हथियार है कि शिक्षा के माध्यम से अपनी सभी इच्छाओं को आप पूर्ण कर सकते हैं। और कुछ दो लाइनें में जरूर कहूंगा कि आज की जो नई पीढ़ी है, हमारी तो बच्चियां हैं, लेकिन आज की जो जनरेशन है वो थोड़ा एक दो बार रिजल्ट नहीं आता है तो डिप्रेशन में या नेगेटिव नकारात्मक सोच में चले जाते हैं। आप जरूर मेहनत करते रहिए और ये अगर मान करके जैसे हमारी छोटी बहन ने बताया कि अगर आपके माता पिता ने मौका दिया है और बच्चियों को अगर मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर वो चाहे आईएएस काम में देखा है, बच्चे ने ऑल इंडिया लेवल मार्गदर्शन टॉप किया है, चाहे आईआईटी दिल्ली के लिए उनको मौका मिलता है तो बच्चों से लड़कों से ज्यादा आगे रहती हैं। और इस विद्यालय में मुझको देखने को मिला जितनी सारी हमारी बहनें आपने टॉप किया, चाहे हाई स्कूल चाहे हमारे छोटे छोटे भाई आप लोग भी। एक चीज मैं जरूर बताऊंगा कि अगर आप शिक्षित हो जाएंगे और एजुकेट हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप संघर्ष करते एक बार दो बार तीन बार रिजल्ट आने के बाद जो आपने इच्छा किया जो आपके माँ बाप ने सपना देखा है तो चाहे प्रशासनिक सेवा में जाए अब मऊ पार्टी राजनीतिक जीवन पार्टी लेकिन कम खड़ा हो जाए तो लागत है हमको भाई आज किसी अधिकारी से बात करना होता है। और अभी जिस तरीके से हमारी मैं इसलिए बार बार अपनी छोटी बहन का जिक्र कर रहा हूँ कि मैं इनको बताना भी चाहूंगा कि during my school time when I was a student in City Montessori school, lot of time I was thinking about myself. My father he was a political person. Before that he was a science teacher. My father he was a science teacher. I completed my 12th from Lucknow. Then I went to Allahabad district. I got my graduation over there. I was there for 3 years. After coming to politics, I was thinking about I have to do something different. If you want to compare other politician person, if you want to compare myself as a political person, I have to do something different in my field. Being a member of this constituency, this is my second term. I have to try my best to get most important thing in my constituency as far as I have to discuss also. देखा मैंने कि मैं बोलते लागे कि नेता पता लिखा होते ना पता चले कि नेताओं की भाषण से चला जाता है। हमको यही साबित करना है कि you are qualified person. इन्हें नहीं मिली लोगों को वो बगैर आपके अंदर आत्मविश्वास रहेगा। आज अगर मैं राजनीतिक जीवन में हूँ, चाहे मैंने मंत्री से मिलना पड़ता है, चाहे अधिकारी भैया से मिलना पड़ता है, मैं अपनी चीजों को स्पष्ट तरीके से कहता हूँ कि मैं इस क्षेत्र का रहने यहाँ के लोगों को मुझ पर डेमोक्रेटिक कंट्री में लोकतांत्रिक देश में जनता के द्वारा हम लोग चुने फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड नॉट द पीपल। आपने जब सिविक्स पढ़ा होगा उसमें होता है कि डेमोक्रेसी मींस कि फॉर द पीपल जनता द्वारा चुना गया, जनता के लिए चुना गया, जनता के खातिर चुना गया है। और जब जनता उम्मीद करती है आज की जनता है जो हमारी जनता है जनार्दन है वो भी बहुत स्मार्ट होती है। हमारा जो युवा है चाहे वो महाराष्ट्र में बैठा हो चाहे दिल्ली में बैठा है उसको लगता है कि भैया नेता देखा हुआ दे कुछ करता है खाली पैसा 5 साल 50 मार्क्स नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है जैसे आपने आज 12th क्लास में पास किया और सारी व्यवस्था हमारे आपने डॉक्टर भाई साहब आपको दे रहे हैं, उसके बाद ये सम्मान समारोह आपके अंदर और ऊर्जा देने के लिए कार्यक्रम के मुझे लगा कि मुझको भी कई कार्यक्रम थे लेकिन मैंने कहा नहीं। और खासकर जब बच्चियां उत्तीर्ण होकर अच्छे नंबर लाते मुझको भी अच्छा लगता है। अभी मेरी छोटी बहन उसने 83% जो भी रहे और इसी तरीके से हमारे पिता जब हमारा ननियार प्रताप प्रधानमंत्री एक तो चलना पड़ रहे हैं। लेकिन जब बातें हम इसलिए बता रहे हैं कि जरूरी नहीं हमारे माँ बाप हो सकता है लेबर क्लास में लेबर कर रहे हो सकता है कहीं काम कर रहे हो सकता है बाहर हो, लेकिन उनको चिंता रहती है हमारी बेटी हमारा बेटा है अगर मैं पैसा खर्च करके उसको दे रहा हूँ अच्छी अच्छी किताबें पढ़े अपना समय निकाल करके पढ़े तो जो उस तरीके से दिन भर मेहनत करके कहीं बाहर रह करके आपके लिए चिंता करें हमारे पर जिम्मेदारी बन जाती है। हमारे पिताजी मंत्री हुआ करते तो
जानकारी को अच्छा ना पड़े, लेकिन जब हम शाम को हम भाई बहन बैठते थे तो 1 घंटा हम लोग के साथ बैठती थी, लागे खान चलो हम बैठे उसके साथ है, और हम घर के साथ करते थे। जो हमारे माँ बाप ने सपना देखा है, जनता के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, हमारे जितने उनके आशीर्वाद से आज जिस राजनीतिक क्षेत्र में मैं हूँ अपने पिताजी की कोशिश करता हूँ। अभी और अलग बात है कि हम कोशिश पूरी करते हैं, और अभी जैसे बताया कि नवोदय विद्यालय हो गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, फायर स्टेशन हो गया, बस अड्डा हो गया, कई ऐसी जब हम जानकारी नहीं रखेंगे तो 5 साल के चुने जाएंगे, हम विधानसभा के अंदर न सवाल उठा पाएंगे, न विधानसभा के अंदर क्वेश्चन कर पाएंगे, न अपने अधिकारियों से बात कर। ये चीजें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप अपना अभी देखो जो न्यू होता है 12th और हाई स्कूल, जब आप किसी कॉम्पिटिशन में जाएंगे, चाहे इंजीनियरिंग में जाएंगे, चाहे आप सिविल सर्विसेज जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरा सिर्फ इतना आप लोगों से यही है कि आप अंदर इच्छा जगाए रखो। मैं चंद लाइनों के साथ अपनी बातों को खत्म करूंगा। इसने बहुत अच्छी कहा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आप लोग के अंदर हुनर है, आप लोग के अंदर काबिलियत है, आप जब पढ़ करके जाएंगे, यहाँ जो बच्चे नए एडमिशन उनको परिणाम मिलेगी, उनके माँ बाप को परिणाम मिलेगा। भाई साहब सोलापुर कॉलेज अपने बच्चों का एडमिशन करा, वहाँ के बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, वहाँ के गुरुजन लोग और बच्चों पर ध्यान देते हैं। मैं अपना इस विद्यालय प्रबंधक को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा कि आप शारीरिक ऑर्थोपेडिक्स सर्जन के बाद भी आप लोग को सम्मान देने के लिए यहाँ पर आए हैं, और मैं चाहूँ इस विद्यालय और आगे जाए। अब तो आने वाले कल में ये 6 लेन जो अयोध्या से होकर के मालीपुर से आकर जुड़ते हुए लखनऊ वाराणसी को जुड़ेगा, आने वाले कल में ये विद्यालय और महत्व बढ़ेगा। इस विद्यालय को आगे जाने के लिए आपने कुछ चीजें हमसे कही हैं, उसको 1 महीने के अंदर मैं जरूर कर दूंगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी बताऊंगा। इस सोबती देवी इंटर कॉलेज के प्रबंधक जी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। जिस तरीके से उन्होंने कम समय में इस विद्यालय में जितने हमारे गुरुजन टीचर हैं उन्होंने मेहनत करके, चाहे हाई स्कूल के जो बच्चे हैं उनका जो परफॉर्मेंस परसेंटेज रहा बहुत अच्छे परसेंटेज रहा है। इससे लगता है कि जो शहरों में विद्यालय हुआ करते थे, आज ग्रामीण अंचलों में भी वो हमारे अगर मन में इच्छा शक्ति हो कि अच्छी शिक्षा देने का, तो वो सोभावती इंटर कॉलेज को एक उदाहरण के तौर पर पूर्वांचल में सुल्तानपुर जिले से 70 किलोमीटर की दूरी पर है, बॉर्डर पर आजमगढ़ के बॉर्डर पर है। आप एक डॉक्टर हैं, उसके बाद भी बच्चों की चिंता करते हैं। आवाज़ उन्हीं के सम्मान सभा में हाई स्कूल के बच्चे हों, इंटर के बच्चे हों, उन्हीं को हम लोग सम्मान देने के लिए आए हैं कि कम से कम भविष्य में जो सपना उन्होंने देखा है IAS अधिकारी बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये बच्चों को प्रतिभा दिखती है। जैसे कि आपने जो है कि छात्रों को जो है कि अपने माध्यम से संदेश दिया कि सिर्फ जो है कि IAS IPS के अलावा और भी क्षेत्र है, राजनीति के क्षेत्र हो गया, व्यवसायिक क्षेत्र हो गया, हर क्षेत्र में वो शिक्षा के ही माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर बच्चों की आज की जो हमारी नई पीढ़ी है बहुत स्मार्ट है, बहुत इच्छा शक्ति में बहुत मजबूत है, और अगर हम शिक्षित हो जाएंगे और किसी न किसी उसमें जिसमें दक्षता हासिल करना है, जैसे राजनीतिक जीवन में जाना चाहते हैं, सामाजिक जीवन में जाना चाहते हैं, प्रशासनिक सेवा करना चाहते हैं डॉक्टर, अगर उनके अंदर इच्छा है, और मैं तो उनके अभिभावकों से भी निवेदन करूँगा, बच्चे जिस क्षेत्र में जाना चाहें उनको ज़रूर मौका देना चाहिए। इस विद्यालय को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि यहाँ पर प्रोत्साहन के लिए आए हुए हैं, इस विद्यालय की भी कुछ बातें रखी गई, क्या कहेंगे उसके बारे में? विद्यालय से बेहतर बच्चे यहाँ विद्यालय यहाँ के बच्चे अच्छे परसेंटेज लाए हैं, अच्छी तादाद में लाए, चाहे इंटर कॉलेज के बच्चे हों, चाहे हाई स्कूल के बच्चे हैं। इससे लगता है कि जो व्यवस्थाएं एक विद्यालय में होनी चाहिए, सारी व्यवस्थाएं इस विद्यालय में प्राप्त हो चुकी हैं। यहाँ तक पहुँचने में मेरे सभी शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, मेरे माता पिता का भी योगदान रहा है। जैसा कि आप कॉलेज टॉपर रहे हैं, बाकी छात्रों को क्या संदेश देना चाहिए? किस तरह से अपनी तैयारी करें कि वो भी टॉपर बन जाएं? उसको जो पढ़ाया जाता है स्कूल में, उसको वहाँ पर घर जाकर रिवीजन भी करना चाहिए हम लोगों को। और आपने किस तरह से तैयारी की कि आप कामयाब हुए हैं? मैं जो पढ़ाया जाता था स्कूल में पढ़ता था, और घर जाकर उसकी रिवीजन भी करता था, और रात में देर तक पढ़ता था। आपकी कामयाबी में आपके विद्यालय के जो प्रबंधक और प्रधानाचार्य, अध्यापक के साथ ही परिवार क्या भूमिका रही, क्या कहेंगे उनके बारे में? उन लोगों की हमारे योगदान महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वो लोग बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा भी पढ़ाते थे वो लोग। आगे आप क्या बनना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर जब बन जाएंगे तो इस विद्यालय के लिए क्या करेंगे? मैं इस विद्यालय के लिए जो सुविधा नहीं उसको उपलब्ध कराना चाहेंगे। अब मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ। कितना परसेंटेज रहा आपका? मेरा इंटर में 82.0। बाकी छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपनी तैयारी किस तरह से करें वो? अपने छोटे भाई बहनों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि कठिन से कठिन परिश्रम करके
ज़्यादा कुछ अंक ला के अपना मुकाम हासिल करें। आप किस कामयाबी की श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं इस कामयाबी को श्रेय अपने अध्यापकों और परिवार को देना चाहूँगी। आगे क्या बनेंगे आप? क्या ड्रीम है? वैसे तो मतलब मैं बनना चाहती हूँ IAS ऑफिसर। पहले मतलब डायरेक्ट तो नहीं बन सकती, फिर भी मतलब कोशिश। अगर आप IAS अधिकारी बन जाती हैं तो अपने इस कॉलेज के लिए क्या करना चाहेंगे? जो मतलब इससे स्कूल के लिए जो मुझसे मतलब पढ़ेगा ऊंचा से ऊंचा नाम इस स्कूल का करवाऊंगा। कितना परसेंटेज आया है? किस तरह से आपने तैयारी की है कि कामयाबी पाए हैं? इस कामयाबी से आप किसको देना चाहेंगे? आपका क्या ड्रीम, आगे क्या बनाएंगे? बनना चाहता हूँ और मैं इस विद्यालय के लिए बनकर जो मुझसे हो सकेगा वो मैं करूँगा। मैं महासिद्धि की रहने वाली हूँ। आज मैंने जो सफलता प्राप्त की उसके पीछे मेरे शिक्षक और शिक्षिकाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने हमेशा हमारे हौसलों को बढ़ाया है और हमें प्रोत्साहन प्रदान किया है और हमारे माता पिता ने हमारे ऊपर विश्वास रखा है। उनके प्रेम और आशीर्वाद के कारण मैं यहाँ पर आई हूँ। और सफलता कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है जिसे अपनाकर हम 2 मिनट में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। सफलता आपके मेहनत लगन पर निर्भर करता है। आप यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, क्या ड्रीम आपका, क्या बनेंगे आगे चल के? मैं सबसे पहले रेलवे की तैयारी करूँगी, फिर उसके बाद UPSC। अगर आप जो प्रशासनिक अधिकारी बन जाती हैं तो अपने विद्यालय के लिए क्या करना चाहेंगी, खासतौर से इस विद्यालय के लिए जहाँ आप शिक्षा ले रही हैं? मैं अपने विद्यालय के लिए बहुत कुछ करना चाहूँगी। मेरा नाम रोजी है, मैं लारा की रहने वाली हूँ। मैं अब जहाँ तक यहाँ पहुँची हूँ, इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षक और अध्यापकों को देना चाहती हूँ। मैं मतलब जहाँ पर ये सफलता मुझे मेरे माता पिता ने दिया है और अध्यापक ने दिया है। मैं इसके आगे मैं रेलवे की तैयारी करके UPSC करना चाहती हूँ। अगर मैं सफलता प्राप्त कर लूँगी तो अपने स्कूल के लिए बहुत खुश हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम आपका? हमारा नाम हमारे पिता का नाम हम अपने टीचर और अपने विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्हीं की आशीर्वाद और कृपा के कारण हम इस उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़े हुए हैं। हमारे टीचरों ने हमें इतना प्रेम और उत्साह दिया है कि हम अपने उन्नति पथ पर हमेशा बढ़ते रहें। उन्होंने बताया है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और अपने शिक्षकों को लिए मैं एक लाइन कहना चाहती हूँ, शिक्षक और सड़क दोनों एक ही जैसे होते हैं। खुद तो वहीं रह जाते हैं लेकिन दूसरों को उनकी मंजिल पर पहुँचा देते हैं। ऐसे गुरुओं को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ और अपने जीवन में मैं कुछ उन्नति को हासिल करूँ, ऐसी उनकी कृपा बनी है हमारे ऊपर। क्या सपना, क्या बनना चाहेंगी? हमारा सपना तो टीचिंग लाइन है और यदि मैं उनमें सफल होती हूँ तो अपने गुरुओं को बार बार वंदना करती हूँ कि वो हमें ऐसी शिक्षा प्रदान करें जिसके कारण हम उनके जैसा ही अच्छा विद्यार्थी बनकर उनके लक्ष्य, उनके नाम को आगे बढ़ाऊँ। उनकी हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका रही और साथ ही साथ हमारे परिवारजनों की भी हमारे जीवन में बहुत भूमिका रही है। अगर आप कामयाब हो जाएंगे इस विद्यालय के लिए क्या करना चाहेंगे? अगर हम कामयाब होते हैं तो अपने विद्यालय परिवार का नाम करेंगे और अपने शिक्षकों को उस रास्ते पर, मेरे शिक्षकों के द्वारा हम उस उन्नति को प्राप्त करेंगे जिससे कि देश में हमारे विद्यालय परिवार का नाम हो।